मैं बता ये रही थी कि जैसे होता है ना अर्थक्वेक, दूसरा होता है सुनामी, तीसरा होता है ये जो होते हैं तूफान, हवा की स्पीड। हाँ, तो मैंने तो दो तो पार किए हैं, सुनामी नहीं, ये अर्थक्वेक और हवा, तूफान, और फ्लड, पानी का भी किया है, फ्लड्स फिलीपींस में। तो मैं पहले आपको बताती हूँ अर्थक्वेक का, क्योंकि जैसे हम बाबा के बच्चे हैं, सुबह 5:45 बजे तक तैयार हो गए तो चाय भी पी लेते हैं ना, तैयारी कर लेते हैं। मैं आई थी तैयार होके, मेडिटेशन रूम में बैठी थी, तो बस मैं म्यूज़िक ही बजाने लगी थी, अर्थक्वेक आ गया। वो हमारा जो एक हीटर था वहाँ नज़दीक पड़ा था, हीटर तो ऊपर चला गया, छत पर लगा, फिर नीचे आया। हाँ, इतना वो था, ओ ऐसे ऐसे हो रहा था। तो फिर मैंने कहा बाबा ये तो अर्थक्वेक है, क्योंकि पहली बार जिंदगी में अनुभव हुआ था अर्थक्वेक। वो अर्थक्वेक, तो फिर वहाँ मैंने ना 17 जनवरी था 1995, तो वहाँ पर हमने ना 16 जनवरी को ब्रह्मा भोजन किया था। सुंदर एक लोटस बनाए थे, कैंडल्स रखे हुए थे। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में हमारा अपार्टमेंट है, तो मैंने कहा पहले तो मैं इन कैंडल्स को बंद करूं, नहीं तो आग लग गई तो इतने लोग रहते हैं। तो फिर घुटनों के बल में नीचे जाके ना वो किए। तो फिर हम लोग चौखाट के नीचे खड़े हो जाते, वहाँ एक ट्रेनिंग देते हैं अर्थक्वेक की। तो मैंने कहा बाबा ये देखो जो भी होगा ठीक होगा, मैं तो सरेंडर कर रही हूँ, क्योंकि जो होगा ठीक होगा, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो इधर उधर बुद्धि जाएगी, ये लूँ वो लूँ ये करूँ। तो मैंने खड़ी हो गई शांति से। एक बहन मेरे साथ जो रहती थी वो मधुबन में थी उस समय, तो मैं बाबा को याद करती रही, और इतने में फिर थोड़ा सा है ना स्थिर हुआ। फिर मैं कोट डाल के, विंटर था, बर्फ थी, पासपोर्ट डाल दिया मैंने, कुछ पैसे ले लिए। मैंने कहा फ़ोन तो करूं बाहर जाके, क्योंकि वर्ल्ड न्यूज़ हो जाती है ना, अर्थक्वेक होता है तो पूछेंगे लोग क्या हुआ। तो फटाफट मैंने उठा के चली गई। उतने में वो एक ड्राइंग पिन होती है ना जो हम पेपर लगाते हैं, ड्राइंग पिन, वो चुभ गई मेरे को। तो फिर मैं वो निकाल के फिर भी मैंने मैनेज किया, बाहर गई तो एक फैमिली थी, सिंधी फैमिली, उनका 1 महीने का बच्चा छोटा सा। तो वो कार में आ गए बिना जूते पहने, तो आ गए। तो मैं ऐसे निकल ही रही थी, ओ रजनी मैन हमको पैसे चाहिए। मैंने कहा देखो बाबा ने मुझे टच किया, इनको थोड़े से पैसे फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज जाते हैं ना लोग, डर जाते हैं, ले भी नहीं पाते। तो मैंने ये देखा कि हम अपने माइंड को क्लियर रखते हैं, सरेंडर करते हैं, बाबा को स्थिर करते हैं, तो वो कामनेस काम आती है कि अभी मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो मैं लेके चली गई, मैंने कहा चलो फ़ोन करते हैं। तो उनको मैंने फ़ोन करवाया, उनकी मदद और जो भी मदद की। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा देख के आती हूँ क्या क्या हुआ। और थोड़ी देर में गई, 70 लोग खड़े हैं, एक्सप्लोजन, नो सड़क फटी हुई है ना, तो गैस की स्मेल इतनी, उधर गई आग। मैंने कहा बाबा कहता तो ठीक है ना मुरली नहीं, हम लोग मुरली सुन लेते हैं राइट, कभी जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो कनेक्ट करते हैं ना, बाबा जो कहता है वो राइट कह रहे हैं। देखो आग लग रही है, सड़कें फटी पड़ी हैं, लोग सुबह के टाइम, बर्फ का टाइम, कोट भी नहीं पहन सके, जैसे कपड़ों में होते हैं रात के, वो बाहर खड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और हम बाबा के बच्चे देखो स्नान पानी करके, चाय पानी पी के देखो बाबा के जो भी नियम है ठीक है, उसको पालन करना जरूरी है एक्यूरेट। मैंने कहा ये सेवा का टाइम है, नहीं, मैंने ऐसे ही सोचा। मैंने कहा बाबा मैं शांति से सबको प्रकंपन तो दे सकते हैं ना, उस समय तो लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो कुछ लोग, फिर थोड़ी सूर्य उदय हुआ, तो मैंने कहा मैं सेंटर पे जाती हूँ, देखती हूँ यहाँ क्या टूटा है। तो फिर मैंने देखा वहाँ पर भी ना चीज़ें गिरी पड़ी हैं, ये सब, लाइट भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट था पानी का, क्योंकि हमने पानी नहीं रखा था पीने के लिए, पानी नहीं है, बड़ी प्यास लगे। तो फिर दूध तो था, पानी नहीं था, चाय के लिए था लेकिन पानी नहीं था। तो कोई नेबर वाले थे, छोटे छोटे बच्चे, वो उनको भी उस समय दूध की जरूरत है, हम लोग उस समय मदद करते हैं ना, उस समय सभी मदद करते हैं।
तो हमने कहा कि बाबा मुझे भी क्या करना है। ऐसे मैं 19 जनवरी को जाने वाली थी फिलीपींस में। बाबा, मैंने कहा टिकट तैयार है बाबा, पासपोर्ट है। इतना छोटा सा बैग, मैंने कहा मैं लेके चलती हूँ। तो उस समय, लेकिन मैंने कहा कैसे जाऊंगी। तो देखो बाबा कहते हैं ना, जिनकी हम सेवा करते हैं भक्तों की, वो भी काम आती है। तो एक भाई आया, तो मैं बाबा की याद में बैठी थी, तो मैंने कहा बाबा क्या करना है बता दो। तो इतने में एक भाई आया, तो वो कहते हैं मैं ना गाड़ी चलाने लगा हूँ, चल नहीं रही है, मेरे को एक प्रेरणा आ रही है कि आपको लेना है। मैंने कहा अच्छा आप लोग सब जा रहे हो क्या? इंडियंस थे, तो सब मिलजुल के हम जा रहे हैं ओसाका। एक जगह है, 45 मिनट ड्राइव था। उस दिन 10 घंटे लगे थे, क्योंकि सारे ही जा रहे थे ना शहर छोड़ के, थोड़ा जहाँ पर स्थिरता है। तो मैंने कहा अच्छा आपके पास जगह है क्या? कहते हैं हाँ, हमको ऐसे आ रहा है कि आपको लेना है साथ में। तो मैंने कहा बाबा वो आ गया है, फिर वो भगत आत्मा है। मैंने कहा ये तो ठीक है, कनेक्शन ठीक हो रहा है, बाबा से पूछो करो फटाफट दरवाजा भी। मतलब कैसे करता है बाबा है अपने बच्चों की रक्षा। और वो भगत है, ऐसे ब्राह्मण भी नहीं है, और सब ब्राह्मण थे जापानीज, वो तो अपने अपने घरों में थे। ठीक है, तो जो इंडियंस के हम जब करते रहते हैं ना ये पब्लिक प्रोग्राम, भगत तो बनते हैं, बीच डल जाता है, उस समय उसको बाबा इमर्ज करता है उनको मदद के लिए। तो फिर मैं भी उनके साथ चली गई। तो सबने कहा ओ सिस्टर हमको योग सिखाओ, योग सिखाओ, आप तो इतनी शांति में हो, स्थिरता से बैठे हो, और हम तो सब चिल्ला रहे हैं, डर में हैं। मैंने कहा देखो मैं तो 16 साल से कह रही थी आपको योग सीखो, आप सीखते नहीं थे, तो आप अभी जो आपने सीखा हुआ है वो करो। मैंने कहा क्या करते थे? कहते गुरु पुराण। मैंने कहा चलो गुरु पुराण याद करो। कहते नहीं लग रहा है मन गुरु पुराण में। अच्छा, मैंने कहा और किसको? मैं हम साईं बाबा को मानते थे। अच्छा वो कर लो। नहीं सिस्टर नहीं हो रहा है, मन आ ही नहीं रहा स्थिरता में, आप कराओ। तो मैंने कहा ठीक है। रात के 12 बजे थे, हम सब बाहर थे ना, जैसे होता है, क्योंकि कभी भी अर्थ कोई आ सकता है, तो सब डर में होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उस समय उनको प्रकृति को कैसे प्रकंपन देने वो योग किया। मैं ये कह रही हूँ कि जो बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो पावर बनती है। लोग पढ़ते हैं भक्ति में, बाबा ने आज कहा, वो पावर नहीं है, कर्म कांड रीति रिवाज करके आ गए, प्रैक्टिस तो नहीं हुई ना। आज बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी पढ़ो, क्यों बोला? इससे आपका ही सोच में एक पावर आती है, वो पावर आपको सारा दिन चलाती है। नहीं तो हमारी भक्ति हो जाएगी, मुरली भी सुना और गया, पावर नहीं बनेगी। सारा दिन गुस्सा ही करते रहेंगे, सारा दिन परेशान होते रहेंगे, इसका मतलब मुरली आई नहीं है प्रैक्टिस में। तो इसीलिए मैंने उनको यही बताया था। मैंने कहा आप देखो प्रैक्टिस नहीं की, पढ़ते रहे तो पावर नहीं बनती है। तो योग का मतलब यही होता है, जो आप सुन रहे हैं उसको आप रियलाइज करो, प्रैक्टिस करो, वो आपकी शक्ति बन जाए, तो वो स्थिरता बन जाती है। तो जो आप मेरे में देख रहे हो, मैंने कहा मेरे को तो कोई डर नहीं लगा था, क्योंकि बाबा तो पहले ही तैयार करके बैठे हम सबको, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने कहा कि हम इनको क्या फायदा दें समाज को। तो हम लोगों ने सूप बनाए, कंबल बांटे, ऐसे जैसे समाज सेवा तो की, लेकिन साथ साथ वर्कशॉप भी कराई, जैसे डर से कैसे निकलें। क्योंकि डर देखो, कोरोना के टाइम कई लोग तो डर से ही मरे, है ना। हालांकि वो नहीं था, लेकिन डर तो है। अभी भी जापान में लोगों को डर है, मास्क पहनते हैं। मैं भी मास्क लेके बैठी हूँ। मैंने कहा मालूम नहीं पड़ता है ना, मैं भी अपना लेके आती हूँ, क्योंकि वहां पर हम अमृत वेला करते हैं, वो भी मास्क लेके, मुरली सुनते हैं वो भी मास्क। मैंने कहा क्यों करते हो? कहते हैं यहाँ पर डिसिप्लिन है, जरा भी किसी को एक बार भी थोड़ा सी भी खांसी आती है ना तो वो लोग मास्क डालते। मैंने कहा इंडिया में कोरोना से फ्री हो गए सब, डर नहीं है ना अंदर, इसलिए। तो ये डर भी, हाँ, वो अर्थक्वेक के टाइम में हमने देखा डर लोगों को कितना था, भय से ही कितना नुकसान हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, डिसीजन ठीक नहीं ले सकते, गलत काम कर लेंगे। तो इसलिए तो अर्थक्वेक भी ऐसे, तो अभी जापान में क्या 30 मिनट पहले बता देते हैं, यदि अर्थक्वेक होने वाला है डिटेक्ट कर लेते हैं।
सुनामी आने वाली है। एक बार सुनामी जो जोर से आई थी, कई जो बूढ़े लोग थे ना, बूढ़े लोग, वो ऐसे बैठे रहे अटैचमेंट के कारण अपने घरों में। उनको कहा गया सुनामी आ रही है, स्कूल के बच्चे तो निकल गए, पहाड़ी पे चढ़ गए, सुनामी चली गई है ना, पानी का बहाव होता है ना, वो चली गई, लेकिन बूढ़े लोग नहीं गए, वो सब मर गए थे। क्यों? अटैचमेंट, अटैचमेंट इतनी, वो तो सोची ही नहीं कि सुनामी आ रही है, हमको निकलना है। वो छोड़ना नहीं चाहते थे अपने घरों, तो समुद्र के नीचे चले गए। और स्कूल के बच्चे जिनको कहा गया ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाओ, सुनामी निकल जाए, वो बच गए। समझा इस बात को? अटैचमेंट कितना नुकसानकारी। अंत में छोड़ना पड़ेगा। मैंने देखा जब अर्थक्वेक था, मैंने कहा मैं क्या लेके जाऊंगी, एक छोटी सी थैली, पासपोर्ट और टिकट, थोड़े पैसे, निकलो, हमको नहीं कुछ चाहिए। सब खत्म हो जाता है अटैचमेंट। हम लोगों को तो ज्ञान है चलो, लेकिन जिनको ज्ञान है वो तो अटैचमेंट में रहते हैं, क्योंकि तो इतनी एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर सैंडल, वो भी टूट जाते हैं ना, इतना खर्च करके बनाते हैं, क्या क्या चीजें रखी हुई होती हैं सुंदर, सब का कोई वैल्यू नहीं है। जूते कितने होते हैं लोगों के पास, सारे निकल के बाहर पड़े होते हैं, कोई नहीं लेने वाला होता। मैंने देखा उस दिन हमारी नेबर थी, उनके इतने जूते बाहर रखे थे। वो कहती रजनी में हमको तो शांति का दान दे दो, जूते क्या करेंगे। मतलब कहने का है कि इतना हम इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, उस समय रियली जिंदगी की, हाँ ये होता है कि जिंदगी बच जाए, ये चीजें नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने रियलाइज किया कोई इकट्ठा नहीं करो। अभी भी आज से भी देखो कितने जूते हैं आपके पास, दे दो, दान कर दो, दे गरीबों को दे दो, अपने बस 2-3 रखो बस। हाँ 2 वो ठीक है, तो वो तो नहीं होगा ना भारी, यदि कहीं चला भी गया तो, है ना। तो ये मैं कहने की बात ये है कि रियलाइज करना कि संग्रह करने से कुछ फायदा नहीं है, अंत में कुछ नहीं काम आता है। ऐसे सोचते हैं अपनी जिंदगी बच जाए बस, और कुछ नहीं। और पानी, बाप रे, पानी का बहुत बड़ा टेस्ट होता है। तो मैं जब ओसाका गई, पहले ही पानी पिया, उन्होंने होटल कर दिया था, भगत आत्माओं ने दे दिया सब कुछ। तो मैंने रियलाइज किया कि पानी कितना जरूरी है। और ना ये क्या है कि आजकल ना जापान में पानी होता है 5 साल तक रख सकते हो, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है पानी को स्वच्छ रखने की। तो हमने अभी बॉक्सेस के बॉक्सेस रखे हुए हैं 5 साल तक। उस समय मुश्किल हो गया था क्योंकि पानी बहुत जरूरी है, और कुछ मिले ना मिले नहीं, पानी। लेकिन वहां पर है, खाना पीना उन्होंने तैयारी की हुई है। चावल ऐसा होता है थोड़ा सा भी गर्म करो, है ना, बन जाता है। ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी हैं उस देश में, उन्होंने अच्छी तैयारी की हुई है। अर्थक्वेक में बच जाते हैं। लेकिन कभी हम नाश्ता कर रहे हैं अर्थक्वेक आ जाता है, कभी सो रहे हैं अर्थक्वेक आ जाता है, तो कभी भी आ सकता है ना। तो इसलिए मैंने देखा है कि अपने जीवन में प्रैक्टिस जरूरी है, माइंड की क्लैरिटी जरूरी है, संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कह रहा है बार बार, हाँ तैयारी करो जाने की। क्या है मतलब तैयारी जाने की? ये सारे चेक करो अपने कैबिनेट्स, कपड़े कितने रखे हैं, संग्रह क्या किया है, क्लियर करो अपने मन को भी और चीजों को भी, नहीं तो अंत में कुछ काम नहीं आने वाला, रियली कुछ काम नहीं आने वाला। तो इसलिए अर्थक्वेक की मैंने बताई थी स्थिरता की बात, और प्रैक्टिस करो और बाबा से कम्युनिकेट करो, ताकि बाबा आपको ठीक ठीक थॉट्स देता जाएगा। बाबा ब्राह्मणों के लिए तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए, जरूर तक करता है, लेकिन प्रैक्टिस हो। यदि नहीं होगी बाबा के साथ और बाबा की जो वाइब्रेशंस है उसको आप पहचान नहीं पाएंगे, तो मन कहाँ ना कहाँ जाके चला जाएगा। तो इसलिए हम बाबा को बहुत याद करें, बाबा के पास जाएं, मन से अव्यक्त वतन का अनुभव करें, परम धाम के वाइब्रेशन अनुभव करें, शिव बाबा के वाइब्रेशंस अनुभव करें। ये सारा दिन मन एक रिसीवर है, ये आप समझ लो, टूल है, एक यंत्र है, सबको मिला हुआ है ये यंत्र। इसको हमको बस यूज करना है, और यहाँ वहाँ की बातों का रिसीव नहीं करना है। रिसीव करनी है कोई भी चीज, अच्छे थॉट्स, कहाँ जाना है? शिव बाबा के पास। सूक्ष्म वतन में भी जा सकते हो, परम धाम भी जा सकते हो, परम धाम का भी अनुभव कर सकते हो, शिव बाबा का भी अनुभव कर सकते हो। तो मन जो है ना, इसके जो वाइब्रेशन है वो स्थिर हो जाए,
आपका मन ले सकता है, सब कुछ ले सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज है बाबा के पास, क्योंकि सर्वशक्तिवान सोल है सारे वर्ल्ड में। और आज बाबा ने कहा ना, मैं बीज हूं तो मैं नॉलेज भी रख के बैठा हूं, क्या है दुनिया का हाल, कहाँ जा रही है दुनिया, क्या हो रहा है दुनिया में, और प्रकृति के कितने नजदीक है बाबा। प्रकृति के भी वाइब्रेशंस बाबा को भी तो पहुंच रहे हैं ना, कितनी तमो प्रधान है प्रकृति, कोई भी मिनट कुछ भी हो सकता है दुनिया का हाल। ये सारा बाबा के पास नॉलेज है, और हम ब्राह्मण बन गए हैं इसलिए हमको एक्सेस है बाबा के साथ। एक्सेस समझते हो, लिंक मिल जाता है। लिंक का नंबर मालूम है क्या है? 0 और 1। हाँ 0। अब आप अपने माइंड को न्यूट्रलाइज कर दो, ना इधर का सोचो ना उधर का सोचो ना पास्ट का सोचो। मैं कौन हूं? एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये मैंने प्रैक्टिस की अभी कुछ महीनों से, आप करके देखो, इससे फायदा होगा कि शिव बाबा ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। बस आपको उसी स्मृति में रहना है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा ज्योति बिंदु से वाइब्रेशंस लेकर के दे रही हूं। ये आप स्मृति में रखो, जितना रख सकते हो, 1 घंटे में कुछ मिनट रख लो, सेकंड्स रख लो। ये अभ्यास मैंने करके देखा है, इससे व्यर्थ विचार नहीं आते हैं, क्योंकि स्मृति बहुत पावरफुल है। मैं कौन हूं? मैं ज्योति हूं। मैंने देखा, मैंने कल सोच रही थी, मैंने कहा ज्योति के अंदर विचार भी तो नहीं है ना, ज्योति वाइब्रेशन है ना। मैं ज्योति बिंदु, कितनी हल्की हूं आत्मा, ज्योति लाइट हूं। हाँ, यदि मैं ये सोचती हूँ रजनी हूं, ये नाम से कनेक्ट किया, मैं ये शरीर हूं, मेरा फेस आ गया उस ज्योति के अंदर, तो कितनी सूक्ष्म से सारे वाइब्रेशन संस्कार प्रकट हो जाते। और मैं ज्योति आत्मा हूं, तो ज्योति तो पवित्र है, एकदम क्लीन है, नहीं? और ये देखो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक ज्योति है, लेकिन इसकी एक स्पीड है ना, स्पीड है ना इसकी, तो कुछ सेकंड्स में ट्रेवल करती है यहां से वहां पहुंचने में। और जो आत्मा ज्योति है, आत्मिक ज्योति, वो कौन सी ज्योति है? हमारे थॉट्स पावर, वो उसकी स्पीड आप देखते रहो। थॉट्स बहुत जल्दी जा रहे हैं या मीडियम या स्लो। सबसे बढ़िया अच्छी चीज है स्लो, जो आपके थॉट्स जो आप करते हो, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, बस इसमें टिके रहो। और देखो अपने मन की तीसरी आंख में ज्योति बिंदु आत्मा, उसी तीसरी आंख से बाबा को देखो, ज्योति बिंदु आत्मा। बहुत अच्छा लगता है रियली, और बाकी विचार नहीं आते हैं। मैंने प्रैक्टिस किया है, ये आप करना। अच्छा सब्जेक्ट है बाबा की याद का, ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा भी ज्योति बिंदु, और सबको ज्योति बिंदु देखो। तो ये अर्थक्वेक का मैंने बताया आपको। और सुनाओ, अभी टाइम है 2 मिनट और करके कुछ प्रश्न पूछने हैं। सुनामी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ा था और टीवी में ही देखा था, जापान की सुनामी है। तूफान का, हाँ वो मैंने अनुभव किया है। तूफान का क्या था, एक दिन ना तूफान आते हैं वहां पर, एक दिन उन्होंने सबने अनाउंसमेंट हो जाती है ना, तूफान आने वाला है, तो सभी अपने अपने घरों में रहना। मैंने कहा बाबा मैं इतने बजे से इतने बजे तक घर में रहना है, मैं क्या क्या करूंगी। तो मैंने अपना प्लान कर लिया, क्लासेस सुनूंगी, बाबा को याद करूंगी, खिड़की के पास मैंने कहा बैठ के वो जो स्पीड होती है ना हवा की, वो देखनी है मुझे, और देखनी है और कैसा महसूस होता है। हवा का भी अपना वो है ना रूप, दिखाई तो नहीं देता है लेकिन महसूस तो होता है ना। छत्तें निकल रही हैं, चीजें गिर रही हैं, आवाज कौन कौन सी है, नहीं जो सड़क पर चीजें होती हैं, कईयों की बिल्डिंग्स गिर रही हैं। मैंने कहा ये देखना चाहिए, उस समय महसूस भी करना चाहिए कि हवा की भी कितना प्रभाव है। अर्थक्वेक तो जमीन का है, हिलती है, ये हवा है। तो मैंने देखा बहुत बहुत स्पीड थी उसकी हवा की, जैसे हिल रही है, सभी चीजें हिल रही हैं। लेकिन हमारा जो सेंटर है कंक्रीट है ना, तो वो तो ठीक था। लेकिन जो बाहर नहीं पेड़ पौधे होते हैं, छतें कहीं की गिर रही हैं, कोई नहीं था बाहर। मैं तो बाबा को याद कर रही थी, क्लासेस भी सुन रही थी, भट्टी है हमारे लिए तो नहीं, लेकिन मैंने देखा उस हवा का भी प्रभाव बहुत जबरदस्त है। वो भी आसान नहीं है एलिमेंट हवा वायु, वो भी बहुत नुकसान मैं देखा था, बहुत नुकसान हो गया था।
पानी का सुनामी होता है ना, और टाइडल वेव्स जो बहुत ऊंचे तक जाते हैं, टाइडल वेव समझते हैं ना, वो 400 मीटर ऊपर जाते हैं, वही तो सारी सुनामी होती है कि गांव के गांव चले जाते हैं। मतलब ये विनाश में होगा। यदि हम इंडिया में तो सिविल वॉर है, इंडिया में तो सिविल वॉर है, वो भी बाबा ने कहा हुआ है, आप जाएंगे सड़क पर क्या क्या पड़ा होगा देख नहीं पाएंगे, कोई तो हार्ट फेल हो जाएंगे, बाबा ने कई बार बोला है ना। यहाँ पर तो वो है, और नहीं नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं भी हैं यहाँ पर भारत में, कितने आते हैं, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, ये दोनों तो यहाँ तैयार रहना है। हाँ अर्थक्वेक ना। लेकिन हम लोग तो एक सूटकेस तैयार रखते हैं, वो उन्होंने लिस्ट दी हुई है जापान की गवर्नमेंट ने, और सभी स्कूल के बच्चों को पहले दिन से वो अर्थक्वेक ट्रेनिंग देते हैं पर सभी को, स्कूल के टीचर्स को, बच्चों को, सबको ट्रेनिंग होती है। एक हॉल बना हुआ है अर्थक्वेक आर्टिफिशियल करके, उनको ट्रेन किया जाता है। तो बैकपैक सबके पास होता है, उस बैकपैक में क्या क्या डालना है वो तैयारी होती है। तो हम लोगों ने भी वो देते लेते हैं लिस्टें अखबारों में, तो हम भी अपनी एक सूटकेस रखी हुई है, उसमें बिस्किट रख देते हैं, पानी रख देते हैं, बैंडेज होता है ना, ये रख देते हैं। बहुत सारी लिस्ट है उनकी 35-36 चीज़ों की, वो सबको रखनी है। तैयारी तो सबको चाहिए, फिजिकल तैयारी, लेकिन अपने मन की तैयारी अलग है ना, वो तो भी है, लेकिन फिजिकल भी तो चाहिए ना। थोड़ा सा चावल रख दो, अभी भी हमारे सेंटर पर वहाँ पर चावल के पैकेट्स बने हुए, कहते अर्थक्वेक के टाइम है या इमरजेंसी के टाइम पर रखे रहते हैं, जो चीज़ें जल्दी जल्दी बन जाएंगी। पानी रखा एक ही जगह पर रखा रहे, और वो मैप लगा होता है कहाँ से निकलना होता है, वो ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है ना, कौन से दरवाजे से निकलना है, कौन सा सेफ प्लेस होता है निकलने का, वो सारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट वहाँ देती है। तो यहाँ तो नहीं होता है ना इतना, तो ये आपको अपने आप ही सोचना है, उस समय ये नहीं पूछना है विजय बेन कहाँ से निकलना है, विजय बेन हाँ मुरली तो खत्म हुई नहीं कि जाना है या नहीं जाना है, ये कुछ नहीं होगा उस समय। मुरली सुनते भी आता है अर्थक्वेक, है ना। हम लोग एक बार डिनर कर रहे थे, अर्थक्वेक आ गया, हम सब शांत हो गए, सन्नाटा। हमने कहा बाबा जो होगा ठीक होगा, हम सब बाबा की याद में, मतलब विदेही अशरीरी अवस्था टोक्यो में, हम सब बैठ गए बाबा की याद में। कुछ नहीं कर सकते, सच्ची बात है, मैं आपको बताऊं, भाग भी नहीं सकते कहीं। आप जहाँ बैठे हो, तो वो बड़ी टेबल थी, हम टेबल के नीचे चले गए, बस इतना किया, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। एकदम सन्नाटा हो जाता है, आश्चर्य अवस्था, सारे ब्राह्मण बैठे थे। एक बार तो हमको फिलीपींस में भी 2020 में हुआ था, जनवरी 10 में, वो ज्वालामुखी फट गई, तो वो इतने बड़े बड़े काले काले वो सारे थे ना मिट्टी के, वो आने लगे, इतना डार्क क्लाउड। हमने कहा ये मिट्टी के कहाँ से आ रहे हैं ओले। वो ज्वालामुखी फट गई, उसके आ रहे थे। वो एकदम अर्थक्वेक हुआ बहुत जोर से, और सारे शहर में इतना गंदा हो गया, काले नहीं ज्वालामुखी तो नीचे से। तो फिर सभी सेंटरों पर, हम सारे घरों में इतनी मिट्टी, इतनी कीचड़ कीचड़। तो फिर हम लोग भी क्या करें भाई, सारे बैठ गए एक ही जगह, सारे ब्राह्मण 12-13 थे, कैंडल लाइट लेके बैठ गए। क्या करें, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। सभी ब्राह्मणों की मीटिंग खत्म हो गई थी, तो जो चले गए, जो बच गए वो कीचड़ में बैठे थे, कार कीचड़ से भरी हुई। सुबह सुबह सारी सफाइयां कर रहे हैं, भाई निकलो यहाँ से, सारी सड़कें कीचड़ की, धीरे धीरे चलना है नहीं। तो मतलब ये भी मैंने देखा था सीन, ये ज्वालामुखी का भी कोई आसान नहीं था, इतना मुश्किल है। उस समय भी अर्थक्वेक हुआ, ये हुआ, मतलब ये सब होते हैं। लेकिन हमको अंदर से क्या तैयारी चाहिए, अंदर से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन उस समय क्लैरिटी ये हो कि बाबा के साथ याद रहे, बाबा से कनेक्ट रहें, क्योंकि उस समय संस्कार भी इमर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे को बोलना भी शुरू कर देते हैं लोग, ये क्यों नहीं रखा हुआ सेंटर पे, ये जरूरत थी, ये कहाँ से मिलेगा अभी। तो उस समय कोई लड़ाई हो जाए एक दूसरे के साथ, अरे मैं भी तो उसी स्थिति में हूँ, तू कौन क्यों बोल रही है, सहयोग दो। तो उस समय मैंने देखा 2 आत्माओं का हो गया। हाँ, उसने कहा क्यों नहीं रखे हुए थे सिस्टर मास्क, सेंटर पर ज्वालामुखी है। हमने कहा
शांति से मंगवा देते हैं। हाँ, ऐसे करना है ना, ठहराव वाली स्थिति चाहिए। हाँ, उस समय हम भी कहे तू कौन है यहाँ पर बताने वाले हमको, है ना। हाँ, उस समय सारे संस्कार इमर्ज होते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि लोगों के अंदर डर होता है ना, दहशत हो जाता है, डर हो जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। और आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो और हमारी प्रोटेक्शन का सोच नहीं रहे हो, होता है मन में आते हैं ये विचार, है ना। तो इसलिए मैंने देखा है कि उस समय आप शांति से करो। और इसलिए सोलार के छोटे छोटे मिलते हैं ना, वो हम लोग रखते हैं ना अपने अपने कमरों में। कभी भी नहीं कुछ भी हो तो वो चला लो, थोड़ी देर के लिए तो काम आती है ना वो चीज, सोलार के लैंप छोटे से। हाँ, हम लोग खरीद के लेके गए थे, वही काम आए थे। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी तैयारी तो करके ही रखो, कभी कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते हैं ना तैयार रहो। और आत्मिक रूप से तो हम ब्राह्मण तैयार हैं, कभी फिजिकल नहीं तैयार है, वो भी तैयारी करनी है। और संस्कार भी उस समय इमर्ज होते हैं लड़ाई के। मेरे को नहीं मिला प्रोटेक्शन के लिए, हुआ था ना कोरोना के टाइम, क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। तो इसलिए बाबा हमको तैयार कर रहा है। ठीक है, ओम शांति। तो 1 मिनट वो प्रैक्टिस करते हैं, मैं कौन हूं, तो स्मृति में जाएं। अविनाशी, अमर, अजर, इटर्नल, इम्पेरिशेबल, ज्योति बिंदु, मैं एनर्जी हूं, आत्मिक एनर्जी। जो सदा रहती है इस दुनिया में, वो एनर्जी हूं। बाबा भी ज्योति बिंदु, अविनाशी, सदा रहने वाली मां ज्योति है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा तीसरे आंख से अपने को देख रही हूं और बाबा को देख रही हूं। और बाबा से वाइब्रेशन, सूक्ष्म एनर्जी, शांति की ले रही हूं। और 7 बिलियन आत्माओं को ये एनर्जी दे रही हूं कि सबका मन शांत, स्थिर हो जाए। ओम